Hello, welcome to my YouTube channel Study Center. Now, today we will start our new chapter of class third, chapter 1 in maths. चैप्टर का नाम है What's in a name. ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं. ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, एक मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज ए काउ हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर. बहुत समय पहले वहां पर एक कावहर्ड फैमिली रहती थी. कावहर्ड कहते हैं जो ग्वाले होते हैं, जो मतलब गायों को पालते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको कावहर्ड बोलते हैं. कावहर्ड मतलब ग्वाले का परिवार ताराकेश्वर में रहता था. एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउ आउट फॉर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग होता है चरना. ठीक है, एवरीडे मतलब हर रोज देवा और दीप जो थे अपनी गायों को ले जाते थे. क्या करने के लिए? चराने के लिए. दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज. और वो यूज टू मतलब करते थे. ठीक है, मतलब वापस लौटा करते थे. रिटर्न इन द लेट इवनिंग, देर शाम को, टुगेदर विद ऑल द काउज, सारी गायों के साथ वो देर शाम को वापस घर आ जाते थे. वन डे देवा आस्क्ड, वन डे एक दिन देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ. हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कोई भी गाय खोई नहीं है. ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट. और उनको ये भी नहीं पता था कि काउंटिंग को कैसे मतलब काउंट किया जाता है, गिनती क्या होती है. ठीक है, तो व्हाट कुड देवा एंड दीप टू. अब ये जो देवा और दीपू है ये क्या करेंगे? डियर फ्रेंड, उनका जो फ्रेंड है, गेव देम एन आइडिया. उन्होंने क्या दिया? उसके फ्रेंड ने, जो उनके दोस्त था, उसने एक आइडिया दिया. व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाते हो तो मेक ए मार्क ऑन द वॉल. आप क्या कर दोगे? दीवार पर एक मार्क कर दो. फॉर ईच काउ के लिए दैट लीव्स द गेट. जैसे ही गेट से बाहर जाती है एक गाय, उसके लिए एक निशान. जैसे कि मान लो एक गई तो इस तरीके से निशान, दूसरी गई तो दूसरा निशान, तीसरी गई तो तीसरा निशान, फोर्थ गई, इस तरीके से जैसे जैसे एक गाय मतलब गेट के बाहर चली जाती है वैसे वैसे मार्क करते जाओ. ठीक है, देन व्हेन यू कम बैक, और जब आप वापस आते हो, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम ए काउ री एंटर्स द गेट. और स्ट्राइक आउट कर देना. स्ट्राइक आउट का मतलब होता है जैसे कि वन काउ आए, ये निशान लगा हुआ है, इसको कट कर दिया. ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? जैसे ही आप वापस आते हो तो स्ट्राइक आउट काट देना है. वन मार्क को दीवार से मतलब उस निशान को काट देना है. जैसे ही जो एक काव है एक टाइम में क्या करती है? री एंटर करती है, गेट के अंदर एंट्री लेती है. वैसे ही उस निशान को एक को मतलब कट कर देना है. ठीक है, तो द नेक्स्ट डे दे फॉलोड दियर फ्रेंड्स आइडिया. अगले दिन उन्होंने अपने जो उनके दोस्त ने जो उनको आइडिया दिया था उसी को फॉलो किया. एंड ऑल द मार्क्स वर स्टक आउट व्हेन दे कम बैक होम. और सारे मार्क्स जितने भी उन्होंने मतलब गायों को बाहर ले जाते समय उन्होंने मार्क्स उस पे ड्रॉ किए थे वॉल पर, वो सारे क्या कर दिए? स्टक आउट कर दिए, मतलब काट दिए जब वो वापस क्या आते हैं? घर आते हैं. ओके, डिड ऑल द काउस कम बैक होम. तो क्या सारी गाय वापस आ गई है? तो यस. जब हमने उन्होंने देखा कि जाते समय उन्होंने क्या किया था कि सारे मार्क किए थे दीवार पर, सारे निशान जितनी जितनी गाय थी, और वापस आते समय वो सारे क्या हो गए? कट गए. तो इसका मतलब सारी गाय जो है वापस आ गई, रिटर्न आ गई है. ठीक है, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, दे हैड मैनी मोर काउ. उनके पास जो गाय थी वो और ज्यादा हो गई. वन डे एक दिन, दियर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम. और एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो दीवार पर थे बहुत सारे निशान बन गए इस तरीके से. व्हेन दे लेफ्ट होम, जब वो घर जा रहे थे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा निशान बन गए, जैसे कि ये दिखे हुए हैं. ठीक है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो दे हैड, तो कितने हैं? तो इसको हम काउंट कर लेते हैं. जैसे ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5. तो एक ग्रुप में 5 है. ठीक है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको काउंट करना. क्यों? इस ग्रुप में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 5 5 एंड 5. तो आप क्या करते हैं? जितने 5 है, इसके भी दो तरीके, या तो आप वन बाय वन करके काउंट कर लो. ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये 5 है, इसको 5 करो. ठीक है, मल्टीप्लाई करो. और कितने ग्रुप है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने ग्रुप है? 9 है. तो आप सिंपल सा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 9 से कितने होते हैं? 45. ओके, 5 9 से होते हैं हमारे 45. अब बचे हमारे कितने हैं? ये 2 बचे हैं, तो इसमें +2 कर दो. तो ये इजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके? आपको अगर ये वन बाय वन करके काउंट करोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, और इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाएगा, एक नया मेथड आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये 45 तो ये हो गए जो हमारे 5 के ग्रुप हैं, और 2 हमारा प्लस इसमें ये है. तो कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 47 काव है. तो अब उनके पास कितनी गाय हो गई है? 47 हो गई है. ओके, नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काव. अगले दिन क्या है? वे लौटते हैं अपनी गायों के साथ.
ठीक है, दे स्टक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। और ऐसे ही जैसा वो करते थे कि जैसे ही एक गाय गेट के अंदर एंट्री लेती थी, उसके बाद वो 1 मार्क को क्या कर देते, स्टक कर देते थे, काट देते थे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, हर गाय के एंट्री के साथ जैसे ही वो गेट के अंदर आई, उन्होंने एक एक निशान को, एक एक मार्क को क्या कर दिया, स्टक कर दिया। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिडंट सी एनी काउ आउटसाइड। अब देखा, उन्होंने देखा कि 2 मार्क्स उनके अभी भी बचे हुए हैं। गाय तो सारी अंदर आ गई है, बाहर कोई भी गाय नहीं बची हुई है, लेकिन जो उनके निशान, मतलब उनके निशान है, वो 2 अभी भी लेफ्ट है, ठीक है, वॉल पर। बट दे डिडंट, मतलब उन्होंने बाहर की साइड देखा, तो बाहर तो कोई गाय है ही नहीं। दे वर वरीड, वो परेशान हो गए। तो वाई वर देबा एंड डीप वरीड, तो क्यों परेशान थे, वाई, क्यों वो परेशान थे, क्यों चिंतित थे, बिकॉज दे लॉस्ट देयर 2 काउ, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 गाय क्या कर दी थी, खो दी थी। क्योंकि 2 निशान उनके अभी भी बचे थे, जैसे ही उन्होंने एंट्री की, स्ट्रक करने से अभी भी 2 जो मार्क थे वो अभी भी वॉल पर ऐसे ही थे, ठीक है। तो हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, तो कितनी गाय घर पर पहुंची, पहले हमने देखा कि 47 थी, टोटल हमने काउंट किया है ना। अभी ये बोल रहे हैं कि 2 गाय है, 2 मार्क्स अभी भी बचे, इसका मतलब 2 उनकी जो गाय है वो लॉस्ट हो गई है। तो अगर 47 में से हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, कितनी गाय मतलब काऊ बची हुई है, तो 45। ओके। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ। जो देवा और दीप थे, क्विकली मतलब बहुत जल्दी से, तेजी से, वेंट टू सर्च, वो सर्च करने के लिए जाते हैं, जो उनकी मिसिंग गाय है उनको सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। एंड फाउंड देम इन ए नियर बाय फील्ड, और उनको पास के ही मतलब खेत में उनको मतलब वो मिल जाती है, ठीक है। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो हैप्पीली कहते हैं खुशी खुशी वापस घर अपने आ जाते हैं एक साथ, ठीक है। डियर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउ एंड 23 शीप। अब जो उनका दोस्त है हेमंत जिसका नाम है, उसके पास 36 काउज है एंड और 23 शीप है, ठीक है। तो हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउ एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक डे बाय एंड डेट। अब आपको ऐसे ही हेल्प करनी है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि वॉल पर आपको क्या करना है, मार्क करना है, जितनी भी मतलब काव है, तो उसके पास इतनी 36 काव है और 23 शीप है। तो आपको उसकी हेल्प ऐसे ही करनी है, मार्क करना है वॉल पर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे काउस आप लिख लेंगे ऐसे, ओके मिसिंग हो गया है, ओके यहाँ पे काउस लिख लिया हमने, और ये 36 है, तो इस तरीके से हम 36 मार्क कर लेंगे। और ये हमारी शीप है, तो शीप के लिए कितना है 23, तो यहाँ पे हम 23 मार्क कर लेंगे, इस तरीके से जैसा कि ये ऊपर वॉल पर हमने देखा था। ओके। हाँ, टीचर्स नोट एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू काउंट लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग नंबर। अब आपको बच्चों को एनकरेज करना है, उनको बताना है कि अलग अलग मतलब तरीके अपनाने हैं, मेथड अलग अलग यूज करने हैं बड़े नंबर्स को काउंट करने के लिए। और या आप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को मतलब ऐसा कुछ आप काउंट करने जा रहे हो, तो उसके लिए विदाउट आपको नंबर्स का यूज नहीं करना, जैसे 1 2 3 लाइक दिस, ऐसे नंबर्स आपको दिखकर उनको काउंट नहीं करना है। दे कैन ऑल्सो यूज द अबव स्टोरी एज एन एक्टिविटी। आप जैसे ऊपर एक्टिविटी है कि लाइन खींचकर, उस तरीके से आप कर सकते हो, वेयर दे कैन की ट्रैक ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंटरिंग एंड लिविंग द क्लासरूम। जब क्लासरूम से बच्चे बाहर जा रहे हो, एग्जिट कर रहे हो और एंटर कर रहे हो, तो उस बेस में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि कुछ पेबल्स ले सकते हो, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे आप, जैसे बच्चा जा रहा है तो वैसे ही रखते चले जाओ साइड में। फिर उसके बाद जैसे आ रहा है तो उस तरीके से आप पेबल्स भी ले सकते हो, बीट्स ले सकते हो, और एनीथिंग एल्स, ऐसी कोई चीज ले सकते हो जिसमें आपको नंबर्स राइट ना करना पड़े, और आप क्या कर पाए कि कोई भी चीज आप ऐसा कर रहे हो कि काउंट कर रहे हो, कोई लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, या अपने क्लासरूम के बच्चों को काउंट कर रहे हो, तो इस तरीके से एक्टिविटी आप कर सकते हो। ओके। लेट अस डू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले गेम। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स क्या कर रहे हैं, साथ में एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। गेम खेलते हैं, दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स, और वो चाहते हैं उनकी 2 टीम बने। दे डिसाइडेड, वे डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड मतलब निश्चय करते हैं, दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। और जो कैप्टन होगा टीम का, ठीक है, वो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन होगा वो होगा जिसके नाम में लॉन्गेस्ट, जिसका नाम सबसे लंबा होगा, ठीक है। द वन विद द मोस्ट लेटर, जिसमें जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर होंगे। समझ गए ना। लेटर का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखे हम अभी लिख देते हैं, ठीक है। लेटर्स में आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये अभी लिख दिया हमने, ओके। तो इसमें हम लेटर काउंट करेंगे, कितने लेटर हैं यहाँ पे हमारे, तो 1 2 3, 3 लेटर है ना। इस तरीके से हमें नाम को काउंट करना, और जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर होंगे वो टीम फर्स्ट मतलब ग्रुप जो 1 होगा उस टीम का क्या होगा, वो कैप्टन होगा।
सेकंड आता है द कैप्टन ऑफ द सेकंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट टीम। और जो सेकंड टीम का जो कैप्टन होगा वो विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट, वो ऐसा होगा जिसके नाम में सबसे ज्यादा मतलब सॉरी सबसे कम नंबर रहेंगे, सबसे कम वर्ड रहेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट नेम जिसका होगा, सबसे छोटा नाम जिसका होगा, वो सेकंड टीम का कैप्टन होगा। द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर, फ्यूएस्ट मतलब जिसमें सबसे कम लेटर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे टाइगर है, TIGER, कितने हैं लेटर, 5 लेटर है, ठीक है। हम हैंड टू हैंड यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। डॉग है, डॉग में कितने हैं, 3 है, ओके। स्नेक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं, 5 है, ओके। ये गॉट है, गॉट में कितने हैं, 4 हैं। लॉयन, लॉयन में कितने हैं, इसमें भी 4 हैं। एलिफेंट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिफेंट में कितने हैं, 8 है। और डियर में कितने हैं, 4 हैं। ऑक्स में 2 है। और रैट में इसमें 3 हैं। और मंकी, MONKEY, इसमें 6 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए कि इसमें जो एनिमल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो किसके नाम में कितने लेटर है वो यहाँ हमने मतलब काउंट कर लिए हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 8 लेटर सबसे ज्यादा है, ठीक है। मोस्ट लेटर्स 8 है। तो ये हमारा टीम 1 का क्या हो जाएगा, कैप्टन हो जाएगा। और फ्यूएस्ट क्या है, हमारे सबसे कम लेटर कौन से हैं, तो 2 है, ऑक्स है, ठीक है। तो ये टीम हमारा किसका कैप्टन हो जाएगा, टीम सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, फाइंड आउट द कैप्टन ऑफ द 2 टीम्स। आपको क्या करना है, कैप्टन को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है कि जिसमें सबसे ज्यादा, जिसका लॉन्गेस्ट नेम होगा और मोस्ट लेटर्स होंगे, वो कैप्टन होगा टीम ए का। और टीम सेकंड का कैप्टन होगा जिसमें मतलब जिसका शॉर्टेस्ट नेम होगा और कम लेटर होंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा, फर्स्ट टीम हो गया हमारी, एलिफेंट होगा इसका फर्स्ट टीम का कैप्टन, क्यों, क्योंकि इसकी उसमें कितने आ रहे हैं लेटर, 8 लेटर है, ठीक है। सेकंड टीम होगी हमारी ऑक्स, और क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम, फ्यूएस्ट है हमारे ऑक्स में, 2 लेटर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी एनिमल्स हैविंग ए लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। क्या आप किसी ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जिसमें लॉन्गर नेम देन द एलिफेंट, मतलब जो हमने फर्स्ट टीम का जो कैप्टन बनाया एलिफेंट, उससे भी ज्यादा लेटर हो। है तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताने हैं। जैसे कि एक है चिंपैंजी और एक सॉरी ये है हिप्पोपोटेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। तो ये क्या है, एलिफेंट वाले में तो 8 थे, तो इसमें एक में 12 है, एक में। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं, अगर आप सर्च करोगे रेनडियर में भी हो सकता है। तो आपको ये और भी एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं जिसमें क्या लेटर होने चाहिए, 8 से ज्यादा, ठीक है। अब आता है हु हैज ए लॉन्गर नेम, डिस्कस। आपको सेकंड में है, सेकंड में दिया हुआ है कि किसका नाम बड़ा है, वो आपको बताना, हु हैज ए लॉन्गर नेम, किसका नाम लंबा है, डिस्कस करना है। ये बोल रहा है माय नेम इज लॉन्गर, और ये बोल रहा है माय नेम इज लॉन्गर। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, मतलब आर्गुमेंट हो रहा है कि मेरा नाम बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है। अब देखते हैं हम किसका नाम बड़ा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है महेश, एक का नाम महेश है और एक का नाम कार्तिक है। तो हम क्या करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं इसमें, 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने लेटर है, इसमें भी 6 है, तो ये तो इक्वल है, ठीक है। तो इसमें किसी का भी नाम लॉन्गर नहीं है, दोनों के नेम में जो लेटर है वो इक्वल है। तो इसमें लॉन्गर और शॉर्टर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, दोनों के नाम में सेम लेटर है। थर्ड आता है हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम A to F। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नाम देने, कुछ मतलब अपने फ्रेंड्स के या क्लासमेट्स के जो नीचे स्पेस गिवन है आपको, और आंसर करने हैं क्वेश्चन के फ्रॉम A से F तक। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के या अपने क्लासमेट्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है राकेश, ये 6 लेटर है इसमें। अनुज है, तो 1 2 3 4 लेटर है इसमें। प्रियांशु है, 9 लेटर है। श्रवण कुमार है, 12 है। हर्षिता है, 8 है। अनुष्का है, 7 है। राम, 3 है। और नितिन है, 5। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके नाम लिखने हैं, जितना स्पेस आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही लेटर को काउंट करना है। और फिर उसके बाद ये जो सर्कल है इसमें कितने लेटर है एक नाम में,
जो आप नाम लिख रहे हो उतने लेटर्स को काउंट करके आपको इस वाले सर्कल वाले स्पेस में आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ए है हमारा टिक द लॉन्गेस्ट नेम एस। अब है ए हमारा टिक राइट द लॉन्गेस्ट नेम। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट नेम पर इस तरीके से टिक कर देना है, लॉन्गेस्ट नेम एस एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, ठीक है, और शॉर्टेस्ट नेम पर क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ये है बी वाला है जो लॉन्गेस्ट नेम है। लॉन्गेस्ट नेम हमारा इसमें आ रहा है 12, तो इसको टिक कर देना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट नेम है, सबसे कम लेटर है हमारे इसमें, तो इसको क्रॉस कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट जो भी आप नाम लिखोगे, जितने भी कम लेटर होंगे, जिसमें कम लेटर होंगे, शॉर्टेस्ट मतलब जिसके नाम में सबसे कम लेटर होंगे उसको क्रॉस कर देना, और जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर होंगे, मोस्ट लेटर्स होंगे, वहां पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब आते हैं बी पर, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। यहाँ पर आपको अपने नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है, जो भी आपका नाम है, वहां पर इसको लिख देना है। स्टार्टिंग लेटर का मतलब है जिस लेटर से आपका नाम शुरू हो रहा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। मैंने एस लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते, आप कुछ भी क्या जो आपका नाम है वो यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। सी वाला है काउंट ऑल द नेम। आपको क्या करना है, सारे नाम को काउंट करना है दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स, ठीक है। जो जैसे आपका नाम शुरू हो रहा है पी से, आपका नाम शुरू हो रहा है ए से, ठीक है, आपका नाम जिससे भी शुरू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने ऊपर नाम लिखे हैं उसमें देखना कि आपके नाम में जो लेटर, जिस लेटर से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है, कि क्या और भी आपके क्लासमेट या फ्रेंड के ऐसे नाम है जिनका जो नाम है सेम उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पर आपको देखना है। जैसे एस लिखा मैंने, तो एस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक ही नाम से शुरू, श्रवण कुमार है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 1 लिख दिया है, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड या जितने भी इससे शुरू होंगे आपको काउंट करना है और यहाँ पर लिख देना है। डी वाला आता है विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, मतलब कौन सा एक ऐसा स्टार्टिंग लेटर है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। काउंट द नेम्स दैट गिवन विद इट। आपको उनको काउंट करना है कि किस मतलब लेटर से वो शुरू हुआ और कितने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो पी से प्रिया हो सकता है, पी से पिंकी हो सकता है, पी 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 से जो शुरू हो रहे हैं ना, ठीक है। तो उस तरीके से वो कितना बार आपने जो नाम लिखे, बाकी ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपने जो यहाँ पर नाम लिखे, जो लिस्ट बनाई है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आर है, ए है, पी है, एस है, HARM। तो मैंने जो शुरू किया, तो आर यहाँ पे एक है और आर यहाँ पे भी है, ठीक है। ए यहाँ पर है और ए, तो मेरे जो शुरू हो रहे हैं, बाकी पी किसी से मैच नहीं कर रहा, एस नहीं है, एन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है आर और ए का यूज हुआ है, और ये 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। ई है हमारा काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। एंडिंग मतलब अब हमने देखा था सी वाले में स्टार्टिंग लेटर, अब हम देखते हैं एंडिंग लेटर क्या है, ठीक है। एंडिंग का मतलब है जिस लेटर पे वो जो नाम है वो एंड हो रहा है, ठीक है। सेम अगर है तो वहां पे आपको लिखना है। जैसे कि ये हो रहा है एच पे, ये जे पे, यू, आर, एन, एम, और ये ए और ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ए और ये 2 ही नाम ऐसे हैं जिनके एंडिंग लेटर जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्या है, हर्षिता और अनिष्का। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना, और किस लेटर से एंड हो रहा है तो उस लेटर को भी यहाँ लिख देना, जैसे ए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट द लेटर्स दैट आर नोट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। मतलब यहाँ पर वो लेटर लिखने हैं जो किसी भी मतलब इन लेटर्स का नाम लिखने में यूज नहीं हुआ है, समझ गए ना। मैं बोल रही हूँ कि आपको वो नाम मतलब वो लेटर्स लिखने हैं, जैसे ए टू जेड तक लेटर होते हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ नाम लिखे। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे लेटर यहाँ पे यूज हो गए, तो यहाँ पे उन लेटर्स को लिखना है जिनका यूज नाम लिखने में नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आर हुआ है, AESHARN, ये यूज हुए, बाकी जो यूज नहीं हुए जैसे BCDEFGIJKLMOQTUVWXYZ, ये नाम, ये मतलब उसमें जो लेटर है ये नाम लिखने में यूज नहीं हुए, तो ये यहाँ पे आपको अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर कैन आस्क चिल्ड्रन। ये टीचर्स नोट है, टीचर के लिए नोट है कि टीचर जो है बच्चों से पूछ सकती है टू मार्क द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नेम अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब जो टीचर है वो जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स होते हैं, तो उसमें भी पूछ सकती है बॉयज और गर्ल्स में कि सबसे लंबा नाम किसका है, लॉन्गेस्ट एंड सबसे छोटा नाम किसका है पूरी क्लास में, ठीक है। हेल्प देम शेयर देयर स्ट्रेटेजी थ्रू डिस्कशन इन द क्लास, और उनकी हेल्प भी कर सकती है इस क्लासरूम में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें।
ठीक है, तो ये आपको एक एक्टिविटी करनी है, अपने सारे बच्चों के नाम लिखने हैं, बॉयज के अलग लिखो, जैसे गर्ल्स के अलग लिख लो, फिर उनके नाम लिखो, फिर लेटर काउंट करो, फिर देखो कि लॉन्गेस्ट कौन सा नेम है और शॉर्टेस्ट कौन सा नेम है। तो इस तरीके से ये आप एज ए फन, एज ए एक्टिविटी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 4, तेज एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग द कार्ड। तेज और जोजो जो है वो कुछ नंबर्स बना रहे हैं कार्ड्स का यूज करके, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। तो तेज मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इस नंबर नेम इज 10 लेटर, ठीक है। तो जो तेज है, तेज का जो रोल नंबर है वो 43 है, ठीक है, इनकी तरह 43 कैसे लिखना है, जैसे FORTY ये लिखा हुआ है 40, नंबर नेम्स में लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है, FORTY 40 THREE 3, ठीक है। तो इसमें जो लेटर यूज हुए, कितने लेटर हैं इसमें, 10 है, काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसमें यूज है, 5 तो इसमें 10 लेटर है, उसका जो रोल नंबर है वो 10 लेटर्स का है, ठीक है। जो मेक्स हिज रोल नंबर 17, जो बना जो का जो रोल नंबर है वो 17 है, लाइक दिस इट्स नंबर नेम, इसके नंबर नेम में कितने होंगे, तो 17 में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके में कितने हैं, 9 लेटर्स का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। अब है ए वाला क्वेश्चन, राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गिवन है स्पेस, इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर उसका नंबर नेम्स लिखना है, जैसे मैंने लिखा 22 को आप देखेंगे तो 20 की देख लेते हैं, 20 1 2 3 4 5 6 लेटर ये हो गया, 2 को देख लेते हैं, 6 7 8 9, 9 लेटर्स का यूज हुआ है, ठीक है, 22 में 9 लेटर्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, उसमें कितने लेटर हैं वो काउंट करना है और उन लेटर्स को यहाँ लिख देना है, जैसे इट्स नंबर नेम है, कितने लेटर्स हैं उसमें, तो यहाँ पे जैसे 9 हुए हैं, आपका जो रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट करना है और लेटर्स को लिख देना है, ठीक है। बी आता है, राइट सम नंबर्स एंड डियर नंबर्स नेम्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं और उनके नंबर नेम्स लिखने हैं। नंबर नेम्स मीन्स जैसे 1 है, 1 के क्या होता है नंबर नेम्स, ONE 1, 2 है TWO 2, लाइक दिस, ठीक है। इन योर नोटबुक में आपको लिखना है हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव, और फिर आपको देखना है कि कितने नंबर्स में कितने लेटर्स का यूज हुआ है, फिर उनके आगे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। ONE 1, 1 में कितने लेटर्स का यूज हुआ है, 3, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, तो ये आपको करना है। अब नेक्स्ट आता है, लेट अस थिंक तेज एंड जोजो मेड द नंबर 56। तेज और जोजो ने 56 नंबर बनाया, ठीक है, 56 लिखा हुआ है, FIFTY 50 SIX 6, तो कितने लेटर्स इसमें यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स का यहाँ पे यूज हुआ, इट हैज 8 लेटर्स, राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर्स। अब आपको क्या करना है कि 1 से लेके 99 तक आपको नंबर्स लिखने हैं और उनमें देखना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनमें 8 ही लेटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 99। तो यहाँ पे ये है, जैसे कि एक आपको गिवन है, FORTY 40 TWO 2, इसमें 42 में कितने लेटर्स का यूज हुआ है, 8। अब जैसे 13 है, THIR, थर्ड TEEN 13, 13 में भी 8 लेटर का यूज हुआ है, 14 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 19 हो गया, 61 हो गया। तो ये लेटर यहाँ पे जो थे वो फिल करने थे, हमने ये कर लिए हैं। अगर आपको इसके अलावा आपको ट्राई करना है, नंबर्स लिखने हैं, फिर लेटर्स को काउंट करना है उनके, और फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, जो क्या इसके अलावा भी और कोई नंबर्स हैं जिनमें 8 लेटर्स का यूज हुआ है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। टीचर्स नोट है, लेट द चिल्ड्रन ऑब्जर्व व्हाट इज कॉमन इन द नंबर दैट हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स। आपको टीचर्स के लिए नोट है कि बच्चों को ऑब्जर्व कराना है कि क्या कॉमन नंबर, ऐसे भी कोई कॉमन नंबर है जिसमें सेम ही लेटर्स का यूज हुआ है। मान लो कोई नंबर ऐसा है जिसमें जैसे 8 है, सेम ही लेटर्स का नंबर नेम्स में यूज हुआ है, तो वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये यहीं तक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर है जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।